मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। आइए चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतीक अगर कहा जाए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो जिसमें हम लोग शामिल करते हैं सिंह स्तंभ को बात करते हैं। जो सिंह स्तंभ है यह अशोक से लिया गया, यानी अशोक का सिंह स्तंभ जो होता है यही राष्ट्रीय प्रतीक है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात किया जाए तो तिरंगा जो है यह राष्ट्रीय ध्वज है। और साथ ही साथ जो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3 संबंधित 2 के रूप में होता है और ये राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का क्या हो जाएगा, तिरंगा हो जाएगा। राष्ट्रगान के बारे में अगर बात किया जाए तो जन गण मन, यह जो है यह राष्ट्रगान है जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। तो राष्ट्रगान जो है ये क्या है, जनगण मन है। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, राष्ट्रगान। और साथ ही साथ इसे हम लोग 52 सेकेंड में गाते हैं, या इस गान को जो करने का कंप्लीट करने का जो समय है वो 52 सेकेंड है। राष्ट्रगीत की अगर बात किया जाए तो इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है। वंदे मातरम की बात करते हैं हम लोग और ये आनंद मठ से लिया गया है। तो जो राष्ट्रीय गीत हम लोग का क्या है, वंदे मातरम हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, तो राष्ट्रीय कैलेंडर अगर देखा जाए तो शक संवत जो है यही हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प हम लोग क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्प जो हम लोग का है वो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात किया जाए तो मयूर, जिसे हम लोग मोर भी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो बाघ हम लोग का जो है राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल की बात किया जाए तो आम को हम लोग शामिल करते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह बरगद है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से मिलने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग राष्ट्रीय नदी को देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात किया जाए तो गंगा डॉल्फिन जो होती है हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में बात किया जाए तो हम लोग हाथी को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हम लोग हाथी को देखते हैं। अगर राष्ट्रीय खेल देखा जाए हमारे देश का क्या है, तो राष्ट्रीय खेल में हम लोग हॉकी है, क्योंकि एक समय था कि जो हॉकी हम लोग का देश बहुत ही प्रतिभावान था। जिस समय मेजर ध्यानचंद जी का दौर था, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी को बनाया गया है हमारे देश का। और राष्ट्रीय कवि की बात करें तो राष्ट्रीय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष के लिए कई अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। तो राष्ट्रीय कवि जो हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो राष्ट्रीय मिठाई जो है वो जलेबी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होता है। तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। और राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो ये भारतीय रुपया जो होता है ये हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो रुपये का सिंबल है यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा की बात किया जाए तो हमारे देश की राजभाषा के रूप में हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग हिंदी को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो राष्ट्रीय लिपि जो हम लोग के देश की है वो देवनागरी लिपि है, यानी देवनागरी लिपि को ही हम लोग राष्ट्रीय लिपि कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय वाक्य की बात करते हैं, यानी हम लोग के यहाँ देश का जो है वो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव क्या होती है, जीत होती है, सत्य की विजय होती है। तो यह हम लोग का जो है राष्ट्रीय वाक्य है। बढ़ते हैं प्रतीक चिन्हों में आगे हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो जो राष्ट्रीयता हम लोग के देश की, यानी भारत की राष्ट्रीयता अगर है तो भारत की राष्ट्रीयता का मतलब होता है भारतीय। भारतीय का मतलब क्या होता है, अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर वो हम लोग के देश का, अगर वो बॉर्डर को क्रॉस करता है तो उस पर एक अलग से पहचान मिलती है कि ये भारतीय मुसलमान है, या भारतीय हिंदू है, भारतीय सिख है, भारतीय ईसाई है। तो हम लोग को एक पहचान जो मिलती है राष्ट्रीयता के रूप में, वो हमारे देश का क्या है, भारतीय है। भारतीय होना ही हमारे देश की राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, तो राष्ट्रीय विदेश नीति जो हम लोग के देश की है वह गुट निरपेक्ष नीति है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक पक्ष में ना होकर निष्पक्ष रहना। राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, गुट निरपेक्ष नीति है। राष्ट्रीय नारा जो हम लोग का देश का है वो श्रमेव जयते है। तो राष्ट्रीय नारा यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय नारा है। अगर राष्ट्रीय ग्रंथ की बात किया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी न्यायालय में जाया जाता है, कोर्ट कचहरी में देखते हैं हम लोग, तो जब भी शपथ दिलाई जाती है तो गीता का दिलाया। तो जो राष्ट्रीय ग्रंथ माना गया, राष्ट्रीय ग्रंथ लिया गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो को पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।